10-15 दिन के अंदर गुरुदेव आएंगे ही आएंगे। की पुकार है तो हमारे बापू जरूर आएंगे, हमारी करुणा पुकार जरूर सुनेंगे बापूजी। आज नहीं तो कल जरूर आएंगे बापूजी। और भक्तों की एक ही आस है कि जल्दी बापू भक्तों के बीच आए। 65,000 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है बापूजी को फंसाने के लिए। विदेशी विधर्मियों ने बापूजी को बिल्कुल षड्यंत्र रूपी फंसाया है। बापूजी एकदम सच्चे संत हैं और सच्चे संत के ऊपर जो है कुछ ना कुछ आरोप लगता ही लगता है। बस हमारे बापू जल्दी रिहा हो। सरकार से यही मांग करते हैं कि भाई हमारे गुरुदेव को छोड़ दीजिए, प्रेम पूर्वक हाथ जोड़ के विनती है। मेरा नाम कल्लू है, कल्लू जायसवाल है, बॉम्बे से हूँ मैं, कल्याण से। ये जो सच्चे जो संत हैं उनके ऊपर आरोप लगते आए हैं। जय गुरुदेव महाराज थे, उनको भी इंदिरा गांधी ने जेल में डाल दिया था, वो भी सच्चे ही थे। और भी देखो तमिलनाडु के कई संत थे, उनको भी जेल में डाल दिया था। बापूजी एकदम सच्चे संत हैं और सच्चे संत के ऊपर जो है कुछ ना कुछ आरोप लगता ही लगता है। जो सच्चाई है वो कभी छुप नहीं सकती। बापूजी एकदम सच्चे संत हैं, उनको फंसाया गया है अच्छी तरीक़ा से, और ये षड्यंत्र के द्वारा ये फंसाया गया है। मिस्री लोग ने फंसाया, और कौन फंसाएगा? क्योंकि हिंदू संत को ही फंसाया जाता है। आप कहीं भी उठा के देख लीजिए, जो हिंदू संत हैं उनको ही फंसाया जाता है बार बार। कोई भी सच्चाई नहीं है। हम देख रहे हैं ना, 19 साल हो गया आते आते, 20 साल हो गए हमको दीक्षा लेके लगभग। कभी तो कुछ देखा होगा? कभी कुछ भी नहीं देखा। क्या देखेंगे? यहाँ सेवा के अलावा कोई चीज़, सेवा और साधना कुछ भी नहीं है। लोगों का तो ऐसा कहना है कि ये तो बापू के अंधभक्त हैं। नहीं, अंधश्रद्धा है। कुछ भी अंधश्रद्धा नहीं। बापूजी ने जो दिया है सबको खुला बांटा है, और सब अनुभव करते हैं, घर बैठे अनुभव करते हैं। आशा रामायण में भी आता है, सूक्ष्म शरीर गुरु आते हैं, सचमुच गुरु हैं दीनदयाल, सहज ही कर देते हैं नियाल। तो गुरुदेव हमारे एकदम सच्चे हैं, ईमानदार, कुछ भी नहीं, अपने लिए कभी कुछ बोला ही नहीं गुरुदेव ने। इतना साल हो गया, 10 साल होने को आया, धीरे 10 साल हो गए। बापू को एक दिन तो छोड़ो, 1 मिनट तक की राहत नहीं मिल रही। बड़े बड़े अपराधी छूट जाते हैं, बापू को क्यों राहत नहीं मिल रही? क्या कारण है? मतलब कारण यही है कि जो सीधा और सच्चा संत होता है ना, उसको फंसाने की तरकीब दुनिया के लोग करते ही है। दुनिया ने लोगों को, संतों को ही सताया है। जो बड़े बड़े सत्ताधारी हैं, मंत्री हैं, जो भी हैं, इनको जो है सीख लेनी चाहिए। क्या मांग करना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे? सरकार से यही मांग करते हैं कि भाई हमारे गुरुदेव को छोड़ दीजिए, प्रेम पूर्वक हाथ जोड़ के विनती है, और हम कुछ नहीं चाहते। प्रेम से हाँ, आएंगे, पक्का आएंगे। 10-15 दिन के अंदर गुरुदेव आएंगे ही आएंगे। मक्कर तक तो आएंगे ही आएंगे, पक्की बात है, 100% गुरुदेव आएंगे एकदम। हाँ, भक्तों की पुकार है तो हमारे बापू जरूर आएंगे। लेकिन बापू 10 साल में नहीं आए तो अभी क्या आएंगे बापू? नहीं आएंगे, हमें पूर्ण विश्वास है, आएंगे बापूजी। और हमारी जो एक बूंद है अश्रु की धारा, और वहाँ तक का पुकार ईश्वर सुनेंगे, जरूर सुनेंगे, प्रभु जरूर सुनेंगे। 65,000 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है बापूजी को फंसाने के लिए। 65,000 करोड़ रुपया कम नहीं होता है। और पास्को एक्ट जो बना है कांग्रेस के द्वारा, वो पास्को एक्ट खास करके इन्हीं संतों के ऊपर ही, खास करके बापू के लिए ही बनाया गया है, और इनको फंसाया गया। कौन इतना पैसा खर्चा करेगा बापू को? विदेशी फंड आता है, विदेशी ईसाई मशीनरियाँ हो गया। हमारे जो बापूजी है, हमारे जो संत शिरोमणि बापूजी हैं, वो संत शिरोमणि, विश्व शिरोमणि संत शिरोमणि हैं। आज कलयुग में कहाँ इतना आनंद कहाँ मिलता है? ये बापूजी के ही संत संग में मिलता है, बापू के दरबार में मिलता है, गुरु दरबार में मिलता है। हम तो ऐसे तो हमारा जन्म स्थान बिहार है, लखीसराय जिला, लखीसराय रेहुआ बस्ती से। 8 दिन के शिविर में रहो? 8 दिन के शिविर में रहूँगा। मैं पूना में रहता हूँ, और मैं आया हूँ यहाँ बापूजी के शिविर में, यही अमृत रसपान के लिए। मतलब विश्वास है कि बापू आएंगे? आएंगे, पूर्ण विश्वास है। हमारी आवाज़, हमारी करुणा पुकार जरूर सुनेंगे बापूजी। हमारे इनको आपने कहा कि कौन फंसाया है, किसने फंसाया बापूजी को? तो ये जो
गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, चरस, गांजा, हफीम, कोको कोला, ये पेप्सी कोला, ये जो होता है इसके लिए बापूजी मना करते थे अपने भक्तों को कि ये नुकसानदायक है, ये खाओ पियो मत। तो एक एक दिन में जब हमारे बापूजी का ये गुरु कृपा होता था, गुरु दीक्षा लिया जाता था, तो उसमें 20,000 50,000 लोग आकर के एक दिन में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। तो और उनका वही था, एक ही था कि अपनी जो बुरी आदत है, बुरी जो आदतें हैं, वह हमें अपनी भिक्षा रूप में हमें दे दो और हमें कुछ नहीं चाहिए, और हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ भिक्षा में वही दे दो, बुरी आदतें। तो इतना जो फैक्ट्रियाँ लगी हुई है, उद्योगपति जो लगाए हुए हैं हमारे भारत में, वो हमारे जन समुदाय युवा पीढ़ी को बर्बाद करने के लिए लगाया है। गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, और ये खा कर के लोग बेविचारी कर रहे हैं, किम कर्तव्य विमूढ़ बन रहे हैं, किधर भी पड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ तो गुरुद्वार में तो अमृत वर्षा होती है। प्रभु हमारी आवाज़ जरूर सुनेंगे, हमारे बापूजी जरूर आएंगे। भक्त लोग एक ही आस में जी रहे हैं, मतलब पिछले 10 सालों के अंदर कि बापू आएंगे, और इन भक्तों का भी यही कहना है, और हिंदू संगठनों का भी यही कहना है, और बीजेपी के बड़े नेता सुब्रमण्यम स्वामी का भी यही कहना है कि संत आसाराम जी बापू ने जो हिंदुत्व का काम किया, जो ईसाई मिशनरियों से बापू ने जो टक्कर ली, जहाँ धर्मांतरण होता था वहाँ बापू ने उन भोले भाले आदिवासी जो परिवर्तन हो चुके थे उनको घर वापसी बापू ने करवाई। इसी वजह से संत आसाराम जी बापू को फंसाया गया। भक्तों का भी यही कहना है। कहाँ से आए हो आप? जी, मैं अरुण कुमार भगत, मैं फ़िलहाल मुंबई से आया हूँ। मेरा घर सहरसा डिस्ट्रिक्ट बिहार पड़ता है। तो मैं बापू से 20 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। 2002 में दीक्षा लिए थे सांता क्रूज़ में। मैं तब से यहाँ आना जाना चालू किया। अहमदाबाद हो, सूरत हो, मुंबई में जहाँ कहीं भी सत्संग होता मैं आता जाता हूँ। आज तक मैं कहीं नहीं देखा कि यहाँ पे कुछ ऐसे वैसे काम होते। यहाँ पे सिर्फ ध्यान, भजन, साधना, प्राणायाम सिखाया जाता है। इतने छोटे छोटे बच्चों का बाल संस्कार सब का काम होता है। यहाँ पे तुलसी पूजन होता है। आज बाहर देशों का जो ये 14 फरवरी को मनाए जाने वाला बापूजी हमारे संदेश में ये देते हैं कि मातृ पूजन दिवस मनाओ करके। ये हमारे भारत में बहुत सभ्य संस्कृति, आचरण, आचार, विचार सब चीज़ सिखाते हैं यहाँ पे। और हम लोग जो है लाखों के तादाद में पहुँचे हैं यहाँ पे। ये हमारी श्रद्धा को कभी डिगा नहीं सकते हैं। ये बाहर विदेशी विधर्मियों ने बापूजी को बिल्कुल षड्यंत्र रूपी फंसाया है, और इसका बिल्कुल नाश होगा। और अपने भारत की जो विश्व गुरु पद पे पधारे हैं बापूजी, ये बिल्कुल विश्व गुरु कहलाएंगे। और हमारे बापूजी जल्द से जल्द, जितने हो, देर है अंधेर नहीं है, आज नहीं तो कल जरूर आएंगे बापूजी। तो 8 दिवस शिविर चल रहा है सूरत के अंदर। देश के अलग अलग भागों से यहाँ बापू के भक्त पहुँचे हैं, काफ़ी भारी संख्या में पहुँचे हैं। एक बहन भी है, उनसे भी बात करेंगे। बहन, कहाँ से आप लोग आए हो? एमपी ब्यावरा से। ब्यावरा से आए हो? किस लिए यहाँ शिविर में आए हो? हाँ, शिविर में आए। आपको नहीं पता बापू के ही गुरुकुल में पढ़ने वाली लड़की ने आरोप लगाया, उसके बावजूद आप लोग यहाँ पर आए हो? वो झूठा आरोप है। वो तो एक लड़की है, हम तो कई सालों से आ रहे हैं यहाँ पे। मतलब ऐसा कुछ नहीं है। क्या मांग करना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे? बस हमारे बापू जल्दी रिहा हो। सब भक्तों की एक ही मांग है कि जल्द से जल्द संत आसाराम जी बापू की रिहाई हो, और भक्तों की एक ही आस है कि जल्दी बापू भक्तों के बीच आए। कैमरामैन नंदिनी के साथ नीलेश ठक्कर, सूरत आश्रम से, प्रेस की ताकत।